जून को सुप्रीम कोर्ट की नीट मामले में सुनवाई, क्यों सिल्वर लाइनिंग है? न्यूज 18 इंडिया आपको सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर बता रहा है। अलख पांडे जी हैं, यह हजारों नहीं, हम ये कह सकते हैं लाखों छात्रों के भविष्य को संवारने का ये दावा करते हैं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया था। आज किस आधार पर आप इसको सिल्वर लाइनिंग मानते हैं? सिल्वर लाइनिंग सिर्फ एक आधार पे मानते हैं कि एनटीए ने आज पहली हियरिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ एनटीए के डायरेक्टर साहब खुद आए, तो एक लेड बैक एटीट्यूड खत्म हो गया। अब उनको लग रहा है कि ये इशू हाईलाइट हो गया है और मुद्दा आज बच्चे सड़क पे हैं, तो आए। और पेटिशन शुरू होने से पहले ही उन्होंने खुद ही उनके काउंसिल ने एग्री किया कि जो 1563 बच्चों को हमने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चे डिससेटिस्फाइड है, हार्ड बर्न हो गया है और ये सही नहीं है, इसको हम रिट्रेस करते हैं। तो अगर वो अपने पहली हियरिंग के अंदर आके अपना सबसे बड़ा मुद्दा ग्रेस पे वो कह रहे हैं कि ये गलत है, तो और ना जाने कितनी गलतियां होंगी। क्या क्या गलतियां हैं आपके हिसाब से कंटेंशन से, आप बताइए। देखिए, मुझे 3 मेजर गलतियां अभी भी दिखती हैं। पहली चीज़, एनटीए ने जब ग्रेस नंबर दिया तो कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं बताया था, ठीक है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन है। जब हमने 719 पकड़ा, 720 पकड़ा, तब वो बताते हैं। तो क्या पिछले साल भी ग्रेस नंबर दिया था, उसके पहले भी दिया था? क्या कहीं कोई फेवरेटिज्म होता है? ये सब क्वेश्चन है, स्पेकुलेशन है, पर इसके लिए एक ऑडिट की जरूरत है, क्योंकि जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है तब वो एग्री करते हैं। एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मामला कोर्ट तक आना ही नहीं चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए था ये चीज़। तो और क्या डिस्पेरेंसीज और ऐसी कौन सी चीज़ें वो करते हैं जो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो कह देंगे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर मिला, उन्हीं को रिटेस्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो लोग माननीय हाईकोर्ट गए, अपील की। तो क्या एक 18 साल के बच्चे को अब ये भी सीखना होगा कि पेपर लिखने के तुरंत बाद मुझे घर नहीं जाना है, मुझे माननीय हाईकोर्ट जाना है सारे इश्यूज बताने के लिए? वो तो एक्सपेक्ट करता है नेशनल टेस्ट एजेंसी से कि वो न्याय करेंगे, हमेशा सही डिसीजन लेंगे। और राइट टू इक्वलिटी का पूरा वायलेशन है इसके अंदर। उन बच्चों को ग्रेस नंबर भी नहीं मिले, रिटेस्ट भी नहीं, जो माननीय हाईकोर्ट नहीं गए, और बच्चों को पता भी नहीं था जाना होता है, क्योंकि पहले कभी ग्रेस नंबर आउट आया, बाहर आया नहीं था। पहली बार आया, अगली बार देखिएगा बच्चे कितने जाएंगे। तीसरी बात कि पेपर लीक का मुद्दा अभी भी ऑन है, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि ठीक है, काउंसलिंग भी चलेगी और सारी चीज़ें चलेगी, एडमिशन भी, बट अगर कुछ निकलता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स। आपके संपर्क में हजारों लाखों छात्र हैं और अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देते, क्योंकि आपकी बातें लोग सुनते हैं, एक बंदा अपनी तैयारी करता है। बिल्कुल, मैं उन बच्चों को यही बोलूँगा, देखो आज एनटीए आए के पहली मीटिंग के अंदर, पहली हियरिंग के अंदर उन्होंने एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट फ्लॉड है, तो एक ग्रेस नंबर वाली कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई। इसको एक सिल्वर लाइनिंग, एक रे ऑफ होप, एक छोटी सी जीत आप मान सकते हो। इसके साथ साथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाकी मुद्दे भी सही तरह से जांच हो और सारी चीज़ें आप भी कर रहे हो। पर बच्चों, मैं आपको यही बोलूँगा कि सब कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें होंगी, बट दुनिया प्रैक्टिकल होती है, कई बार चीज़ें वो नहीं होती जो आप चाहते हो, जो मैं चाहता हूँ। देखो, मैं भी दिन रात यही कर रहा हूँ। वन एग्ज़ाम इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। मुझे पता है कहना बहुत आसान है, पर मैं भी जीवन में 12th पास ही हूँ। 10-12 साल लगते हैं अपने आप को बनाने के लिए। अपने माँ बाप के लिए सोचिएगा, अपने लिए सोचिएगा, जीवन में आप डेफिनेटली कुछ बड़ा करेंगे।